इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी हम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले मैंने आपको बताया, मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए चार्ज की स्टडी में आपको पता है चार्ज क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मैंने सब आपको क्लास में बताया। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, लॉन्ग होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रिसिटी के दो मतलब ये दो तरीके से क्या होता है, चार्ज कैसे हो सकता है, चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है, चार्ज या तो मोशन में हो सकता है। When charge is at rest, then electricity के दो ब्रांचेस हो जाती है, एक हो जाता है फिर static electricity, और when charge is in motion, then it is called current electricity. Okay? तो electricity के दो पार्ट्स हो जाते हैं, when charge is in रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो हम उसे उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी पर आप बहुत फोकस करिए क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर पूरी फिजिक्स का बेस है, पूरी फिजिक्स का बेस है। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो समझ लीजिए आगे मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, कोई मतलब नहीं है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे के कोई भी चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर कभी नहीं हो पाएंगे और आगे चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद फिर आपको फिर से वही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, फिर से समझना पड़ेगा कि क्यों ना ऐसा हो कि आप पहले से ही फोकस करके पढ़िए। ओके, मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब the branch of physics which deals with the study of charge is called electricity। ठीक है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और चार्ज की दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है, चार्ज या तो मोशन में हो सकता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम उस ब्रांच को बोलते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम रेस्ट चार्ज को उसकी स्टडी करते हैं, मतलब चार्ज रेस्ट में हो। और जब चार्ज when charge is in motion, when charge is in motion, और जब चार्ज मोशन में होता है तो हम कौन सी ब्रांच की स्टडी करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। when charge is in rest, then we will study static electricity, and when charge is in motion then we will study current electricity। ठीक है, static electricity को हम also called electrostatics भी कहते हैं। Electrostatics, static electricity is also called electrostatics। In this branch of physics and in this branch of electricity, we will study the charge at rest position। चार्ज हम रेस्ट पोजीशन में इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कैसे। हमने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक की रॉड लिया, प्लास्टिक की रॉड को
रब किया बालों में, ठीक है। अपने हेयर्स में जब हम रब करते हैं, रब करने के बाद अगर कागज पेपर्स के जो टुकड़े होते हैं, पेपर्स जो स्लाइसेस होते हैं, उससे क्या होता है, उसके पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि जो पेपर्स के टुकड़े हैं वो क्या होते हैं, पेपर्स पीसेस, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पेपर्स के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, ऐसा क्या होता है उसमें, हमें ये समझना है कि ऐसा क्या होता है उसमें, ठीक है। देखिए ये आपका प्लास्टिक का रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, और आप इसको रब किए हैं अपने गैस में, और रब करने के बाद आप पेपर पीसेस पर इसको इसके पास में लाते हैं, तो क्या होता है कि पेपर पीसेस अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कागज के टुकड़े जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, वो कागज के टुकड़े प्लास्टिक की रॉड से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो जब हम रब करते हैं तो प्लास्टिक एक क्या है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, और आपको पता है कि इंसुलेटर में कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करता है, मतलब इसकी करंट फ्लो नहीं करती है, आप इसे चार्ज फ्लो कह सकते हैं या फिर करंट फ्लो कह सकते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो नहीं होती है तो चार्ज क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। हमने ये सपोज किया कि प्लास्टिक में सपोज करिए आप प्लस प्लस चार्ज है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा जब हम इसको अपने हेयर से रब करेंगे तो प्लास्टिक के जो साइड के जो जितना हिस्सा हमने रब किया है वहां पर जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे, वहां पर पॉजिटिव चार्ज एक किनारे आ जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद क्या होता है, जब हम उन्हें कागज के पीसेस मतलब पेपर पीसेस के पास लेकर आते हैं तो पेपर पीसेस में भी चार्ज रहते हैं, रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, प्लास्टिक में भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, पेपर में भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में है। बस होता क्या है कि अगर हम प्लस वाला हिस्सा मतलब प्लस वाला जो एंड है वो हम पेपर के पास लाते हैं तो पेपर का जो माइनस चार्ज है वो प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो प्लस माइनस की तरफ चला आता है, और जो इसका पेपर का जो प्लस वाला जो प्लस चार्ज है वो पीछे चले जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन चार्ज कहीं पर मूव नहीं किए हैं, मोशन में नहीं आया है, जो जहां था वहीं पर है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ऐसी सिचुएशन की स्टडी किसमें करते हैं, किस ब्रांच में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। इस पूरे के पूरे जो है एप्लीकेशन में हमने कहीं पर भी चार्ज को मूव नहीं कराया, मतलब चार्ज मोशन में नहीं है, जो चार्ज एंड पर था वो एंड पर ही है, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्टडी है, इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जब प्लास्टिक को हेयर से रब करते हैं और उसके बाद पेपर पीसेस के पास लेकर आते हैं तो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट करता है प्लास्टिक की ओर, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज उसमें कैसा होगा, रेस्ट होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम रेस्ट पोजीशन वाले चार्ज की स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि आप 10th सीबीएसई के हो, आपको केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है, और जितनी भी बातें करनी है आप सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें करेंगे, मतलब आपको पोटेंशियल की बात करनी है, करंट की बात करनी है, रेजिस्टेंस की बात करनी है, वो सब चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्टिंग करते हैं आपको फिर से एक बार फिर से पूरी बातें चार्ज के बारे में, जिस तरीके से मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ठीक है। चार्ज के बारे में मुझे पॉइंट्स वैसे ही मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब करके और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कहां पर, करंट पर, पोटेंशियल पर, रेजिस्टेंस पर, और उसके बहुत सारे अलॉयज पर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें लिखा है चार्ज इज इन मोशन, आपको पता है चार्ज इज इन मोशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर बात आती है कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर ही एक ऐसा सब्सटेंस है
जिसमें चार्ज मोशन में आ सकता है, मतलब चार्ज मोशन का मतलब क्या होगा, चार्ज फ्लो कर सकता है। और ऐसा काम तो सिर्फ कंडक्टर्स में होता है। तो चलिए एक एग्जांपल तो आपको मिल गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल कंडक्टर्स। इसके और भी सोचिए, कंडक्टर के अलावा और भी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कंडक्टर्स के अलावा क्या होंगे, जैसे आप जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का मोशन ले लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन हुआ ना, इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, चार्ज नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, और वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैसे होगा, वो कैसे करंट फ्लो करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ, क्योंकि या तो केमिस्ट्री में ये होगा और केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री में इसको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जैसे आपने ये हमने सपोज से हमने बीकर लिया, ठीक है, बीकर लिया, बीकर में हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर में हमने क्या किया, सोडियम NaCl, जिसे हम कहते हैं साल्ट। ठीक है, हमने साल्ट डाला, जैसे ही हमने साल्ट डाला क्या होता है, यहाँ पर बना देते हैं बीकर, ठीक है, वाटर, साल्ट ऐड किया, साल्ट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं, मतलब तो क्या होता है कि Na पॉजिटिव आयंस, ये क्या हुआ, कंपाउंड है, और कंपाउंड जैसे ही वाटर में घोला जाता है तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, कंपाउंड टूट जाते हैं, और टूट गया तो सोडियम पॉजिटिव आयन देता है, आपको पता है सोडियम प्लस बनाता है और क्लोरीन का माइनस बनाती है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पानी में अलग अलग जगह पर चलने लगे, मतलब मूव करने लगे, यानी मूवमेंट होने लगा। अब देखिए मूवमेंट होने लगा मतलब आयंस मूव करने लगे। और हमने आपको कहा कि आप पानी में मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर चार्ज नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, और आयन इज इक्वल टू चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अब हमने क्या किया, बैटरी लगा दी। हमने क्या किया, बैटरी से अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच किया तो क्या हुआ, देखिए बैटरी का क्या होता है, जो प्लस एन होता है वो होता है एनोड, और जो माइनस एन होता है वो होता है कैथोड। तो क्या होगा कि जो प्लस एन होगा वो माइनस पर रिएक्ट करेगा, और जो माइनस एन होगा वो प्लस पर रिएक्ट करेगा। तो प्लस वाला टर्मिनल किसके पास लेके जाएगा, क्लोराइड आयन, ये जो माइनस वाला है वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। तो ये कैटायन जो होता है वो एनोड के पास जाएगा, ये गया एनोड के पास, और जो ये प्लस वाला है, मतलब ये जो सोडियम प्लस है वो किसके पास जाएगा, वो कैथोड के पास जाएगा, और ये गया कैथोड पर। तो इस तरीके से देखिए फ्लो बना हुआ है कि नहीं, क्लोराइड आयन इस तरीके से टर्मिनल में जाएगा, और सोडियम पॉजिटिव आयन इस वाले टर्मिनल से होता हुआ माइनस टर्मिनल में चला जाएगा। तो फ्लो ऑफ आयंस बना हुआ है, फ्लो ऑफ आयंस रिमेन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप चार्ज तो नहीं देख रहे, लेकिन हाँ चार्ज का काम कौन कर रहा है, आयंस कर रहे हैं, चार्ज का काम आयंस कर रहे हैं। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इनके बारे में स्टडी करेंगे, मतलब इनके बारे में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद सोचिए कौन कौन से एग्जांपल और हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एलॉयज, एलॉयज भी हो सकते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, जिनमें मेटल्स और भी बहुत सारे मेटल से मिलकर के जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, और जैसे नाइट्रोम,
मैग्नेट, कांस्टेंट, इन सब के बारे में मैं आगे बताऊंगी क्योंकि बुक की डिटेल स्टडी है इस चैप्टर में आपकी। अलॉयज के बारे में जैसे आप हीटर एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं वहां पर आपको क्लियरली बताऊंगी। लेकिन आपको एग्जांपल यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड अलॉयज। अलॉयज में मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम वॉइस नहीं आ रही है। मतलब इतनी देर जो पढ़ाया सब। हेलो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब भी नहीं आ रही है? मैम अब आ गई। अब आ गई। तो आपको इतना समझ में आया जितना अभी तक मैंने ये बताया? ठीक है। जी मैम स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और उसको नोट कीजिएगा और इसको साथ साथ आप रिवाइज करते चलिए, अच्छी तरीके से आप तैयार करते चलिए। ठीक है ना? ये चैप्टर मैम थोड़ा सा बहुत साइड हो जाइए। इंपॉर्टेंट है। मैम हो गया। हो गया? चलिए ठीक है। अब देखिए मैं आपको चार्ज के बारे में बता रही हूँ। चार्ज के बारे में मुझे क्लियर देखिए, आपस में बात मत करिए, आपको तभी बातें समझ में आएंगी। हमने आपको क्या क्या कहा था चार्ज में? चार्ज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस या मैटर। मतलब किसी भी कंपाउंड, सब्सटेंस या मैटर की क्या होती है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होता है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इट इज intrinsic property of matter। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, तो ये कोई मतलब आप इसे कोई कंपाउंड, किसी कोई सब्सटेंस या कोई मैटर मत मान के चलिएगा। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? और ये कितने तरह की हो सकती है, मतलब कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम। और चार्ज को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? या फिर कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से, या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से। ठीक है, एसआई यूनिट कूलाम होती है। और आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है? बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की ये बिगेस्ट यूनिट होती है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। आपको पता है, मैंने ये भी बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं।
same charge repel each other. Same charge repel each other. Opposite charge, opposite charges अट्रैक्ट attract. अट्रैक्ट ठीक है, तो सेम चार्ज जी रिपेल मैम। करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आपको पता ही था। अब मैं आपको ये बताती हूँ सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज मतलब इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है या फिर प्रोटॉन पर होता है, वही चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। अच्छा क्यों होती है आपको ये भी पता है, क्यों जानते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल क्या अभी तक कोई डिस्कवर किया गया है? नहीं किया गया है। सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तीन आपने पढ़ा है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है, ये भी आपने पढ़ा था। सेम चार्ज बट अपोजिट नेचर होता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है? जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है और जितना प्रोटॉन पर, सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव में होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, वही चार्ज पॉजिटिव में होता है। वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। वैल्यू आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होगी, प्रोटॉन पर प्लस में होगी, और ये सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने इंसुलेटर और पेपर पीस का एग्जांपल लिया था, तो इंसुलेटर में क्या हो रहा था कि जब हमने रब किया था तो उसमें से देखिए प्लस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्लस आयन कब आता है? जब कोई चार्ज को रिमूव करता है, निकालता है, और माइनस आयन कब आता है? जब कोई चार्ज को गेन करता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि कुछ चार्जेस, यानी प्लास्टिक में से कुछ चार्ज निकल करके पेपर पीस में गए होंगे, और पेपर क्या किया होगा कि कुछ चार्जेस को प्लास्टिक में से गेन किया होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन बहुत पास में था तो मोशन ज्यादा नहीं हुआ होगा, हल्का फुल्का। ठीक है, आपको ये सोचना है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस गए होंगे, कितने नंबर ऑफ चार्जेस गए होंगे, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस गए होंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि कैसे हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही तो हो सकता है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, या तो 1.5 इलेक्ट्रॉन, या तो 2.5 इलेक्ट्रॉन, या तो 3.5 इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। मतलब जब भी हम चार्जेस का इधर से उधर क्या होता है, जब वो ट्रांसफर होते हैं तो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में करते हैं, होते हैं। जैसे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हो सकता है। पूरा पूरा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पूरे जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे 3.5 जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम का। मतलब चार्ज जो होते हैं इसके क्या होते हैं, या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, और वो ट्रांसफर भी इसी इंटीग्रल मल्टीपल के ही फॉर्म में होते हैं। इस थ्योरी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रहेगा हमेशा। पहले बताइए आपको समझ में आया? अब मैं इसको लिख देती हूँ।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Charges are transferred in the form of इंटीग्रल मल्टीपल। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, इसका मतलब ही हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा पूरा होल नंबर में। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? होल नंबर, होल नंबर। चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, बल्कि यहां पर मैं ये भी लिख देती हूँ, ऑलवेज लगा देती हूँ, ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल या होल नंबर में। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, ऑलराइट, ये क्लियर हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अभी मैंने आपको ये चीजें बताई कि चार्ज जब मोशन होता है, मोशन करता है तो करंट फ्लो करती है। चार्ज मोशन करता है तो करंट फ्लो करती है, मतलब चार्ज के ऐसा क्या होता है मोशन में, या जो भी कंडक्टर्स होते हैं वो जो करंट फ्लो कराते हैं, तो वो कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है कि उनमें करंट फ्लो होती है। इंसुलेटर में ऐसा क्या नहीं है कि करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कंडक्टर्स के बारे में, और पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों कंडक्टर्स करंट फ्लो करते हैं। ठीक है मैम, कंडक्टर वही होता है ना जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है? कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये नहीं कि नहीं होती है। अच्छा मैम, हाँ ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में थैंक अब यू हम मैम। बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू।